क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। कैसे हो मेरी जान? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे। सर पर एग्जाम की काफी सारी टेंशन हो रही होगी यार। आप दिन रात मेहनत करते हो, नहीं करते हो, पर ख्वाहिश यार सबकी है कि खास यार बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अच्छे नंबर मिल जाए, खास यार एग्जाम में पूरे नंबर आपको मिल जाए। देखो यार, उसके लिए ना आपको एक चीज करनी होगी, एक काम करना होगा। वो क्या? एग्जामिनर के माइंड सेट के बारे में जानना होगा। जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसके बारे में आपको जानना होगा। आखिर एग्जामिनर पूरे नंबर कब देता है, आखिर एग्जामिनर नंबर कब काटता है, कहां काटता है, वो सारी चीजें आपको जाननी होंगी। इस वीडियो को बनाने से पहले करीबन मैंने 4 से 5 एग्जामिनरों से बात की। उन्होंने 5 पॉइंट ऐसे बताए जो सबके सेम है। अगर वो 5 पॉइंट पर आपने वर्क किया, आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कर दिए ना, तो भाई आपके नंबर नहीं कटेंगे। जो ख्वाहिश है ना बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अच्छे नंबर मिलने चाहिए, वो अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर दो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो का पॉइंट टॉपिक हमारा रहने वाला बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ये 5 काम आपको करना है और एग्जामिनर से नंबर लूट लो, यानी कि एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा अगर आपने ये 5 पॉइंट पे जो हम बात करने वाले इनको अगर सही तरीके से समझ लिया। ठीक है, पॉइंट जो हमारा रहने वाला ना, फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है पहले उसे करें। तो एक काम आपको सबसे पहले करना है कि जो आपका एग्जाम होता है उसकी टाइमिंग 3.25 घंटे की होगी, 15 मिनट एक्स्ट्रा में मिलेंगी। तो उस 15 मिनट में सबसे पहले एक बार आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है और उसमें देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे बेस्ट आता है, उसमें आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कट सके। ये काम सबसे पहले आपको करना है। टिक लगा लेना, ये मुझसे अच्छा आ रहा है सबसे पहले। तो ध्यान रखना है जो क्वेश्चन आपको सबसे बेस्ट आता है ना, सबसे अच्छा आता है, पहले आपको वही क्वेश्चन करना है। एग्जामिनर ने ये बताते हैं कि जो क्वेश्चन अगर आप सबसे पहले जो अच्छा आएगा तो आपके नंबर कटने की संभावना बिल्कुल 0% हो जाएगी और आपकी कॉपी का जो इंप्रेशन है ना वो बढ़ने लग जाएगा। क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग में अच्छा करते हो, क्योंकि कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, अगर शुरुआत अच्छी तो अंत भी अच्छा होगा। तो कॉपी की स्टार्टिंग ऐसे करनी है कि जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है पहले उससे ही करना है, ताकि एग्जामिनर की नजरों में ये लगे, एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ यार बच्चा होशियार है, इसको नंबर अच्छे से देने चाहिए। और ध्यान रखना, एग्जामिनर हमेशा जो कॉपी चेक करता है वो सरसरी नजरों से करता है, यानी कि आपने सही लिखा है तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे और आगे अगर थोड़ी मिस्टेक भी कर दोगे ना तो उसके माइंड सेट ऐसा होता है, उसको लगेगा कि यार बच्चा ने स्टार्टिंग में अच्छा किया तो होशियार है, थोड़ी मिस्टेक हो गई तो भी आपका नंबर नहीं काटेगा। तो मेन पॉइंट यही है कि जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है पहले आपको उसे करें। अगला पॉइंट है नया क्वेश्चन। ठीक है, ये याद रखना है आपको, नया क्वेश्चन नया पेज से करें, सीख करें। सेकंड पॉइंट जो हमारा है ना, नया क्वेश्चन नया पेज से करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनको पता नहीं क्या एग्जाम में काफी आपकी जो कॉफी होती है ना, कॉफी जो काफी बड़ी आती है, फिर भी उसमें भी एक ही पेज में सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल लाइन वगैरह नहीं छोड़ते। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको नया क्वेश्चन है वो नया फ्रेश पेज से करना है। अब मेरा मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि आपके जैसे कि आपने ये आपका क्या है पेज है और इसमें यहां तक आपने लिखा है 5 लाइन आपकी भरी है, अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया तो क्या आप इस पेज को खाली छोड़ दोगे? तो आपको खाली नहीं छोड़ना है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, कौन से क्वेश्चन नए पेज से करने वो सुन लीजिएगा। फिर आपको करीबन 4 लाइन छोड़नी है, फिर उस दूसरे क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है। अब नया क्वेश्चन नया पेज से वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो नए क्वेश्चन नए पेज से करने, जैसे कि आपके लेटर राइटिंग, जो जैसे मान लो इंग्लिश का पेपर है तो उसमें राइटिंग जो पोर्शन आता है ना, जैसे कि लेटर आया है तो लेटर को हमेशा फ्रेश पेज में करना है, नया पेज में करना है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आपने यहां पर लिखा है उसमें 5-6 लाइन भर दी और पूरा पेज खाली तो उसमें ही लिखने लगे। नहीं, आपको लेटर है, रिपोर्ट है, स्पीच है ना, आर्टिकल है, एडिटर है, जो भी ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, राइटिंग पोर्शन होता है, आपका पोर्शन होता है ना, उसमें हर एक क्वेश्चन को आपको फ्रेश पेज में लिखना है। ठीक है, उसका जो फॉर्मेट है ना वो अच्छी तरीके से आपको बनाना है। हर एक क्वेश्चन को नया क्वेश्चन नया पेज से लिखना है। जैसे हिंदी में निबंध लिख रहे हो तो निबंध को नए पेज से स्टार्ट करना है। पत्र लिख रहे हो तो वो भी आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। प्रार्थना पत्र लिख रहे हो वो भी, मतलब समझ गए ना आप क्या कहना चाह रहे हैं। जो आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना उनको फ्रेश पेज में ही करना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना उसमें घुसा रहे हो, अरे यार काफी लंबी कॉपी आई है उसमें क्यों घुसा रहे हो। तो ये आपको काम नहीं करना है कि आप ऐसे नहीं करना है, आपको नया पेज से ही स्टार्ट करना है। जो क्वेश्चन आपको दिए हैं उसको नए पेज से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा काट पीट नहीं करना है। काट पीट नहीं करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। काट पीट बिल्कुल नहीं करना है। अब काट पीट कब होता
होता है, जब हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता तब हम काट पीट करते हैं। तो फर्स्ट में आपको ऐसी स्टार्टिंग करनी है ना, एक जबरदस्त ब्रांडेड स्टार्ट आपको करनी है कॉपी की, ठीक है, ताकि आपका एग्जामिनर के माइंडसेट में ऐसा बने कि हाँ यार बच्चा सच में होशियार है, ठीक है। अब काट पीट नहीं करनी है आपको, करीबन 5 से 6 पेज तो भाई बिल्कुल काट पीट नहीं करनी है, ताकि आपको थोड़े अच्छे मार्क्स मिल जाए तब तक, है ना, तब तक आधी कॉपी चेक हो जाएगी और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। काट पीट नहीं करनी है। स्टार्टिंग में उस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है जो सबसे अच्छा रहा है, उस क्वेश्चन से स्टार्टिंग नहीं करनी है जो मतलब आपको लग रहा है कि यार मुझे थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, और आपने उस क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर दी तो पता क्या होगा, पता ये होगा कि एग्जामिनर के माइंडसेट में ये बनेगा, अरे यार बच्चा ने स्टार्टिंग में इतनी गलती की है तो आगे भी ऐसे ही करता होगा। एक नेगेटिव थिंकिंग उसके दिमाग में बैठ जाती है। तो ऐसा नहीं करना। कॉपी में कहीं भी काट पीट तो बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, मान लो अगर आपसे काट मतलब क्वेश्चन आप कर रहे हो और उसमें कहीं गई एक वर्ड गलत हो गया, एक लाइन गलत हो गई, मान लो 100 वर्ड का आपका आंसर है, ठीक है, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, 100 वर्ड का आपका आंसर है और उसमें एक लाइन आपकी गलत हो गई, आपको लग रहा है यार ये गलत हो गई, तो आपको ऐसे नहीं करना उस लाइन को ऐसे ऐसे रंगने लगे काट दिया, नहीं करना भाई, नहीं करना, छोड़ दो, जैसे लिखा है वैसा छोड़ दो, क्योंकि एग्जामिनर की नजर ही नहीं पड़ेगी उस गलत पर, नहीं पड़ेगी, ये सच है। क्योंकि एग्जामिनर होता है ना, वो स्टार्टिंग में देखता है हेडिंग वगैरह, हाँ इसने ठीक लिखा है, और लास्ट में देखेगा, थोड़ा बीच का पार्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हमेशा कॉपी सरसरी नजरों से चेक होती है, ठीक है। तो ऐसे ही करता है, तो ये बात ध्यान रखना है कि आपको काट पीट नहीं करनी। अगर कट हो भी गया है तो उसको छोड़ देना है। मान लो कोई क्वेश्चन आपने कर दिया, अब वो क्वेश्चन पूरा ही गलत हो गया, तो अब आप उसको ऐसे रंगने लगे, नहीं करना। अगर कोई क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है तो उसमें ऊपर एक ऐसे क्रॉस कर दो और उस पर लिख दो रॉन्ग, और फिर उस क्वेश्चन को आप फ्रेश पेज में दोबारा कर दो, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, नंबर मिलेंगे, 100% मिलेंगे नंबर। तो ये चीज आपको करनी है। अगला जो पॉइंट रहेगा, 4 नंबर का जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हेड राइटिंग, ठीक है, हेड राइटिंग, ये आपका पोर्शन रहेगा, यानी कि 4 पॉइंट रहेगा। हेड राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। हेड राइटिंग जो है वो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके टीचर ने आपसे काफी बार कहा होगा, आपके पेरेंट्स से, हर कोई क्यों कहता है कि यार अच्छा लिखो, बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर अच्छा लिखना, ठीक है, ऐसा क्यों कहता है? क्या वास्तव में हेड राइटिंग का प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। पता है एग्जामिनर की जो थिंकिंग होती है, यानी कि एग्जामिनर का जो माइंड सेट हो ना, वो इस तरीके का होता है कि जिस बच्चे की हेड राइटिंग अच्छी ना, वो होशियार होता है। और रियल में ये है कि जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनकी हेड राइटिंग मोस्ट ऑफ अच्छी होती है। अगर एग्जामिनर मान लो आपकी कॉपी चेक कर रहा है और आपकी हेड राइटिंग अच्छी है, तो एक पल के लिए उसके दिमाग में यही विचार आएगा कि यार बच्चे की हेड राइटिंग अच्छी है, बच्चे होशियार है, तो वो आपकी कॉपी को थोड़ा ठीक तरीके से चेक करेगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार हेड राइटिंग पर। ऐसा है नहीं कि हेड राइटिंग रातों रात में अच्छी हो जाए, इस पर तो यार वर्क करना पड़ेगा। तो अभी आपके पास 15-20 दिन, जितने भी दिन बचे, आज से कसम खा लो कि मैं 15-20 दिन है ना, मैं इस चीज पर प्रैक्टिस करूंगा और प्रैक्टिस मतलब आप देखो, मतलब ऐसे 90% स्टूडेंट है जिन्होंने सैंपल पेपर खरीदे होंगे, ठीक है, सैंपल पेपर सबने खरीदे। हेड राइटिंग खराब होने का कारण पता है आपको? आपने खरीदे, पर एक भी मजाल है, बहुत कम, मतलब 5% बच्चे ऐसे होंगे 90% में से जिन्होंने सैंपल पेपर लिखकर सॉल्व किया है, पूरा 3 घंटे का, है ना, लिखकर सॉल्व किया। अगर आप उस सैंपल पेपर को खरीदा, लिखकर सॉल्व कर लेते ना, आपकी हेड राइटिंग अच्छी हो जाती। अगर सैंपल पेपर अभी भी आपके पास में है तो आज से उसको सॉल्व करना लग जाओ भाई, लिख कर उसको सॉल्व करो। आप क्या करते हो? हाँ, ये क्वेश्चन है मोस्ट है, कॉपी में से याद कर लिया, ये क्वेश्चन मोस्ट है, याद कर लिया, ये क्वेश्चन मोस्ट है, याद कर लिया। तो आपको अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेड राइटिंग पर वर्क, इस चीज पर वर्क आपको अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि ये कॉपी की इंप्रेशन को बढ़ाता है। ऐसा नहीं लिखना कि किसी को समझ में नहीं आ रहा। देखो हेड राइटिंग का कोई पैमाना नहीं होता कि यार बहुत अच्छी हेड राइटिंग, नो, हेड राइटिंग बस ऐसी होती है कि सामने वाला पढ़ सके, समझ सके, वही एक अच्छी हेड राइटिंग होती है। इसका कोई पैमाना नहीं है, यही एक अच्छा पैमाना है अच्छी हेड राइटिंग का। और लास्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? वर्ड लिमिट, ठीक है, वो रहेगा आपका वर्ड लिमिट रहेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट है जो मिस्टेक करते हैं, जो थोड़े खुद को ज्यादा होशियार समझते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में, जैसे आपका एग्जाम आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें हर एक क्वेश्चन के पीछे लिखा होता है कि इस क्वेश्चन को आपको 20 से 25 वर्डों में आंसर देना है, 50 से 60 में देना है, 70 से 80 वर्ड में आपको आंसर देना है। तो आप क्या गलती करते हो? जो गलती करते हो कि आपको वो क्वेश्चन मान लो 20 से 25 वर्ड में आंसर पूछा है, ठीक है, किसी क्वेश्चन का आंसर पूछे और आपको 100 वर्ड में याद है, आप दिमाग ही नहीं लगाओगे, अरे यार ये क्वेश्चन तो मुझे सबसे अच्छा तरीके से याद है, ये तो मैं पूरा याद करके, अरे यही आ गया, और आप वर्ड लिमिट देखते नहीं हो। और पूछा कितना है? 25 से 30 में पूछा या 50 में भी पूछा ना, तो आप 100 वर्ड में लिख रहे हो। फिर एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा, उसने देखेगा कि यार ये क्वेश्चन तो 20 से 30 वर्ड में पूछा, इस बच्चे ने कम से कम जो 100 वर्ड है वो कहां से लिख दिए, क्या एक्स्ट्रा इसने लिख दिया। तो वो ये सोचेगा कि ये बहुत तरीके
तरीके से रट के आया है, मतलब आपको जो आंसर चाहिए ना, सार गर्भित आंसर चाहिए, मतलब एक फैक्चुअल आंसर चाहिए, वो आप नहीं लिखते हो, पूरी रामायण लिख देते हो, तो इसका नंबर तो उसमें आपको दे देगा, पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव एग्जामिनर की नजरों में आपका पड़ जाएगा। ठीक है, तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, जितना पूछा है उतना देना, सिंपल है। किसी क्वेश्चन को अगर 100 वर्डों में पूछा 100 में देना, 50 में पूछा 50 में देना, 10-20 वर्ड ऊपर नीचे हो जाते, पर बहुत ज्यादा अगर करते हो तो फिर यार मिस्टेक होती है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? ये 5 पॉइंट पर आपको वर्क करना है, जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है सबसे पहले उसे करना है, और नए क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट काटपीट बिल्कुल नहीं करनी है। हेड राइटिंग पर भी आपको वर्क करना है और वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। अगर ये काम आपने किया तो भाई आपकी कॉपी में कोई नंबर नहीं काटेगा, 100 में से 100 नंबर आपको मिल जाएंगे। पर लास्ट में बात यही है कि नंबर तभी मिलेंगे तब आप कुछ पढ़ोगे। ऐसा है नहीं कि वीडियो देख लिया और पढ़े कुछ है नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।